अंतिम सोमवार की इस पवित्र दिवस पर मैं आप सबको और संपूर्ण देवरिया वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों को दिवस बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सावन के पूर्णिमा के दिन पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार होता है और उसको देखते हुए जिला प्रशासन देवरिया के द्वारा 5 तारीख कल 5 तारीख के दोपहर 11 बजे से 7 तारीख के सायंकाल तक एक राखी मेला महोत्सव के आयोजन किया जा रहा है, जो देवरिया क्लब के भीतर कल शुरू होगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी जो मातृशक्ति हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, देवरिया जिले का ओडीओपी का प्रोडक्ट है। बहुत सारे किसान भी अपनी अच्छी फसल उगाते हैं तो और भी कई ऐसे कारीगर हैं जो अपना विविध प्रकार की चीजों को तैयार करते हैं। तो राखी के इस मेले के अवसर पर उनका प्रदर्शन भी रहेगा और साथ साथ में बिक्री जो करना चाहेंगे उनके उत्पादों का बिक्री का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इसके लिए मैंने जिलाधिकारी को सुझाव दिया था और इन्होंने शहर से इस बात की व्यवस्था बनाई कि यह एक अच्छा कार्यक्रम होगा और कल उसका शुभारंभ होने वाला है, जिसमें एनआरएल समूह, ओडीओपी, एपीओ के उत्पाद, राखी मिठाई के स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी उसके भीतर व्यवस्था की जा रही है। ये 3 दिन हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलेंगे और सामानों का क्रय और विक्रय, जिससे कि देवरिया जनपद का जो अपना उत्पाद है वो उसको विक्रय की समस्या का निराकरण हो सके और वो प्रचार प्रसार पा सके, इस दृष्टि से यह आयोजन किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को स्वीकार करते हुए इस आयोजन को करने का उन्होंने निर्णय किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी सरकार ने इस बात का निर्णय किया है कि राखी के उत्सव पर 8 अगस्त के प्रातः 6 बजे से 10 अगस्त को ये 12 बजे रात तक जो मातृशक्ति बहनें राखी के त्योहार के लिए अपने भाइयों के पास, संबंधियों के पास जाना चाहेंगी, उनको निःशुल्क बस सेवा यात्रा सुविधा राखी परिवहन निगम की बसों से उनको निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और साथ साथ उनके साथ एक सहवर्ती भी का उसके भीतर अवसर मिला है कि जिसके वो लेकर के किसी को जाना चाहें तो वो भी उसको लेकर के जा सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को राखी के पूर्व इस निर्णय के लिए मैं उनको अपनी ओर से और मातृशक्ति की ओर से बधाई देता हूँ। अभी हमारे कई सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व आने वाले हैं और इसके साथ ही हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चलने वाला है। विगत वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जो एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में पूरे देश के भीतर यह अभियान चल रहा है। इस साल भी 2 अगस्त जो कल बीती और उससे लेकर के 15 अगस्त के विविध प्रकार के कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए गए हैं, जिसके भीतर 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में ये 3 चरणों के भीतर ये कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसमें शिक्षण संस्थाओं और औद्योगिक संस्थान आदि में तिरंगा के संदर्भ में लोगों को जागरूक किए जाने की दृष्टि से उसके भीतर कुछ वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, प्रतियोगिता, पेंटिंग, रंगोली, कविता आदि था और जिससे कि हमारी नई पीढ़ी को इसकी जानकारी हो सके और तिरंगा के महत्व को समझ सके, उस दृष्टि से प्रयास किया गया है। और इसी प्रकार से दूसरा चरण 9 अगस्त जो रक्षाबंधन का भी दिन है और अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को चला था, तो उस अवसर पर भी एक 3 दिन तक 9 से लेकर के 12 तक तिरंगा यात्रा, तिरंगा प्रदर्शनी, रंगोली, कवि सम्मेलन, व्याख्यान आदि इस अवसर पर होंगे, जिससे कि समाज के लोगों को, देश की जनता को अपने इस राष्ट्रीय महत्व के इस अवसर को जानकारी हो सके। 12 से 14 अगस्त के बीच में सभी घरों पर तिरंगा फहराने का एक अभियान व्यापक रूप से चलेगा और प्रदेश के भीतर 4 करोड़ से 7 लाख भवनों के ऊपर उसको बनाए जाने की योजना है और इसके लिए सभी हमारी सरकारी मशीनरी भी और सामाजिक और राजनीतिक दलों से भी अपील की जा रही है, शिक्षण संस्थाओं से की जा रही है कि लोगों को जागरूक करके हर घर तिरंगा फहराने का जो उत्तर प्रदेश ने एक लक्ष्य रखा है, 4 करोड़ 7 लाख आवासों पर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, उसको दृष्टि से देवरिया जिला भी अपना एक अच्छी सहभागिता देगा। मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन इस संदर्भ में एक विस्तृत योजना बना करके इसको क्रियान्वित करेगा। 14 अगस्त को दुर्भाग्यपूर्ण भारत का विभाजन हुआ और हमसे पहले एक नया पाकिस्तान बना, तो विभाजन विभीषिका दिवस भी ये
विभिन्न स्थानों पर उसके बारे में जागरूकता के लिए गोष्ठियां, इस तरीके के आयोजन और उसके लिए संपन्न किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे हर साल इस तरीके से रैलियां निकलती हैं, शिक्षण संस्थाओं की रैलियां निकलती हैं। सभी सरकार ने निर्णय किया है कि सभी छोटे बड़े कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराई जाएगी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर फहराया जाएगा और इस तरीके से और राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही उत्साह और हर्ष के साथ संपन्न हो, इस दिशा में यह कदम उठाए जाएंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसके पश्चात जन्माष्टमी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आता है 16 तारीख को। तो उस दृष्टि से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की अपेक्षा किया है कि सभी गांव से लेकर के नगर निकायों तक सबको अच्छे तरीके से साफ सफाई किया जाए, वहां पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रखा जाए। जो लोग झूले इत्यादि रखते हैं पहले से वो परमिशन लेकर के रखेंगे और साथ साथ में ध्वनि विस्तारक यंत्र जो डीजे आज लगाए जाते हैं उनकी आवाज को भी संतुलित करके रखा जाए, जिससे कि लोगों को असुविधा नहीं हो सके। और एक अपेक्षा ये भी किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि अश्लील गानों को बजाए जाने की जगह पर भजन कीर्तन और धार्मिक जो हमारे अनेक प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण गीत हैं, राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रभक्ति के गीत हैं, यदि उनकी उसके भीतर यदि लोग उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह आपके बीच में मुझको रहना था और इस दृष्टि से मैंने आप सबको यहाँ पर तकलीफ दी है। आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये साफ सफाई स्वच्छता अभियान में बिना जन भागीदारी के भी यह बहुत परिणाम नहीं दिया जा सकता है। तंत्र अपने ओर से काम करता है, लेकिन मैं अपील करूंगा इस अवसर पर कि इतने हमारे धार्मिक त्योहार, रक्षाबंधन, फिर हमारा तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, सभी प्रधानों से, हमारे जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं उनसे और जो जागरूक लोग हैं शिक्षण संस्थाओं सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि अपने अपने गांव और नगर के भीतर यदि वो सफाई अभियान चलाते हैं तो इस अपने त्योहार भी अच्छे से स्वच्छता के साथ संपन्न किए जा सकेंगे। साथ साथ में बरसात के भीतर जो इस तरीके के रोग जो आते हैं उनसे भी लोगों को रोकथाम की जा सकेगी। तो मैं देवरिया जनपद वासियों से अपील करना चाहूंगा कि इस अभियान के भीतर भी वो जुटें। बहुत बहुत धन्यवाद।